कांग्रेस जिस तरह से मारो और भागो की सियासत कर रही थी उसका यही नतीजा निकला। पार्टी 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हार गई और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस की इस हार से पार्टी में खलबली मची हुई है। कोई राहुल गांधी को पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बता रहा है तो कोई अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को घर बैठने की सलाह दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भाग्य भरोसे बैठे थे, जीत तो मिल ही जाएगी, लेकिन पीएम मोदी आए और ऐसे छाए कि कांग्रेस की रेवड़ी रखी की रखी रह गई। बीजेपी ने एक तरह से हारी हुई बाजी जीत ली और इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पार्टी की हार के लिए हिंदू विरोधी बयानों को दोषी ठहराया। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया। आचार्य ये पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें भगवान राम से परहेज है, वे हिंदू विरोध की बात करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भगवान राम का श्राप कांग्रेस को ले डूबा। यही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही है, हिंदू धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जातीय राजनीति को मुद्दा बना रही है, जो कि देश को स्वीकार्य नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस जब तक सनातन का विरोध करती रहेगी तब तक हारती रहेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। इस देश ने कभी भी जाति आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। ये सनातन का विरोध करने का ही अभिशाप है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है वहां के प्रभारियों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एमपी में बीजेपी को 56 फाड़ सीटें मिली हैं। राजस्थान में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है, जहां कांग्रेस के करीब करीब सारे मंत्री चुनाव हार गए। गहलोत सरकार के भी कई मंत्रियों का करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ये बताती है कि ये देश सनातन का विरोध बर्दाश्त नहीं करेगा, साथ ही जातिवाद का दांव भी नहीं चलेगा। इन चुनावों में कांग्रेस ने जातिवाद पर बड़ा दांव खेला था। सत्ता में आने पर जातीय जनगणना का वादा किया गया था। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल के कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि कांग्रेस को अब महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, न कि मार्स पर। सनातन के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले भी पार्टी के रुख का विरोध किया। करीब 49% वोट के साथ बीजेपी ने एमपी में बड़ी जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को करीब 45% वोट मिले। छत्तीसगढ़ भाजपा को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।